बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान ने एक ही दिन में नमनेहाद अपोजिशन, जाली हुकूमत और जाली हुकूमतें बनाने वाले इदारों को ऐसा नंगा कर दिया कि आप तीनों मोर्चों से तोपों का रुख मौलाना की तरफ हो चुकी है। हालांकि मौलाना ने इन तीनों के खैर में गुफ्तगू की है और इनके हवाले से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि अगर तीनों वो ठंडे दिमाग से सोचे तो इन तीनों का ही इसमें खैर आफियत होगा। एक तरफ से मौलाना फजल रहमान ने 8 फरवरी यौम सियाह के हवाले से अपनी तकरीबात, अपने एहतजाज, अपने जुलूसों को मनसूख करके तरीके इंसाफ का वो चेहरा पूरी कौम को दिखाया कि जिस पर उनको बड़ा नाज था कि हम 8 फरवरी को मुकम्मल मुल्क जाम करेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, पाया जाम करेंगे। लेकिन इसमें जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया तो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि जब उनकी पार्टी मौलाना साहब के पास गई तो मौलाना साहब ने उनके आगे अपना सर खम तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मौलाना को तो पहले से ही अंदाज़ा था कि इनके अंदर से जमात वो कुकली है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से सारा मलबा पैर मौलाना की पार्टी के ऊपर आकर गिरेगा और यही लोग फिर ये तो कहने देंगे कि ये देखो यहाँ पे अगर पया चल रहे हैं तो ये मौलाना साहब का एहतजाज है, यहाँ पे अगर कोई मार्केट खुली है तो यहाँ पे मौलाना का जुलूस हो रहा है, यहाँ पे अगर लोग निकल गए हैं तो ये मौलाना साहब के जलसे वाले हैं या मौलाना साहब वाले लोग ये जलसे की तरफ ये मौलाना साहब का जुलूस जा रहा है। हालांकि ऐसे में मौलाना साहब ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया और तमाम प्रोग्रामात मनसूख करके सिर्फ एक मोर्चे में वहाँ पे बैठ गए, सब कुछ नज़ारा किया, सब कुछ देख लिया और बलाखिर रात में मौलाना फजल रहमान ने जब सब कुछ देख लिया और सब कुछ का नज़ारा किया तो वो आ गए और उन्होंने वो सारा कच्चा बरा जो अपोजिशन का था, जो जाली हुकूमत का था और जो जाली हुकूमतों का था, उन सब पर अपना बरस निकाल लिया और उन्होंने वो हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रखी कि शायद पाकिस्तान में कोई माई कलाल मौलाना साहब जैसे ज़ुबान इनके हवाले से इस्तेमाल करे और इन जैसे हक़ाइक़ वो अपनी ज़ुबान पर लाने का सोचे भी। मौलाना साहब ने जहाँ एक तरफ अपोजिशन का जो किरदार था वो भरपूर तरीके से अदा किया, जो जले मैंडेट था उनके हवाले से मौलाना साहब ने यौम से भरपूर तरीके से अपने उस तकरीर से उसका मज़ा रंग किया और पूरे अपोजिशन की तरफ से जो नमनेहाद अपोजिशन कहलाने वाली भी है उनको भी जाली हुकूमतों को ये पैगाम दिया, उनकी जानिब से ये पैगाम दिया कि हम अपोजिशन में अगर एक बंदे भी है तो हम तगड़े हैं, हम अपना पोजीशन करेंगे और हम डंगे की चोट पर करेंगे, जहाँ भी हमारा आपसे इख्तिलाफ होगा हम आपको बताएंगे, यहाँ तक कि हम आपके गिरबान में हाथ भी डालेंगे। वहाँ पर मौलाना साहब ने जाली हुकूमत को भी खूब जोड़ा, जिस तरह से उन्होंने जाकर बोर्ड ऑफ पीस में जहाँ पे शमूलियत इख्तियार की और इसी तरह जो जितनी भी अमेरिका के साथ शमूलियतें हैं या अमेरिका के साथ जो रबादारी चल रही है और जो चाइना से उनकी नाराज़गी है या अफगानिस्तान के हवाले से उनकी नाराज़गी है या भारत के साथ जंग है, ईरान के साथ हालात ख़राब है, इन तमाम पहलू पर मौलाना साहब ने बड़ी दलाइल के साथ बड़ी वाज़ेह तौर पर रोशनी डाली। और जहाँ पर एक बात जो कि इस वक्त मीडिया ने उछाली है कि मौलाना साहब ने यह कहा है कि अफगानिस्तान से अगर एक अंगूर नहीं आ सकता तो वहाँ से दहशतगर्द कैसे आ सकते हैं। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि अंगूर के तो पाँव नहीं है, वो तो जानदार नहीं है, वो कैसे बॉर्डर को क्रॉस करेगा। तो मेरे भाई मौलाना साहब का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ अंगूर वहाँ पे पड़ा है और वहाँ पे अनार पड़ा है और अनार नहीं आ सकता, वहाँ पे बहुत कुछ है जो इधर नहीं आ सकता। अगर कोई मुल्क न चाहे, अगर पाकिस्तान न चाहे, अगर अफगानिस्तान न चाहे तो कोई बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकता। अगर दोनों जानिब से दहशतगर्दी के आर पार हो रही हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं करवाया करके, उधर से आ रहे हैं यहाँ पे करवाया करके, तो इसमें इन दोनों की कुछ ना कुछ तो ज़रूर शामिल है कि यहाँ पे उनको यह इजाज़त दी जा रही होती है या यहाँ से कि पाकिस्तान का जो अपना सिक्योरिटी निज़ाम है ये अंदर से कुकला है और ये तगड़ा नहीं है, ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मौलाना साहब का मतलब ये था कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। हमारे अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, हमारे अपने कज़न वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन उनका कोई तरीक़ाकार नहीं बन रहा किसी भी रास्ते पर आने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन दहशतगर्द रोज़ाना आ रहे हैं, रोज़ाना जा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, अब इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। ये कैसा सिक्योरिटी का निज़ाम है? इन लोगों ने अपनी तमाम तवानाइयाँ सिर्फ ये इंतखाबात तक मरकूज़ रखी है, ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर इन्होंने अपना गिरफ्त रखा हुआ है, इनको दिफा का कोई फ़िक्र है ही नहीं है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जैसा कि मौलाना साहब ने बताया था कि यहाँ पर रियासती रट ख़त्म हो चुकी है, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऊपर से मौलाना साहब के ऊपर बाज़ लोग बड़ास निकाल रहे हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मौलाना साहब कितनी अज़ियतें और कितनी सख्त तकालीफ से मौलाना साहब गुजर रहे हैं और कितनी तकालीफ उन्होंने और उनकी जमात ने बर्दाश्त की हैं। तो ये आपको उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा जब मौलाना साहब न होंगे। शुक्रिया।